हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की क्लास में एनसीईआरटी सिलेबस 10th क्लास का सूरदास जी अध्याय ले रहे हैं। इसमें सूर सागर के भ्रमर गीत के 4 पद संकलित हैं। तो 4 अलग अलग जो पद हैं मैं उनकी व्याख्या और भावार्थ आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपके लिए जान लेना जरूरी है कि सूरदास जी ने ये जब लिखा तब क्या उनके मस्तिष्क में चल रहा था। किसी भी कवि की कविता जब हम पढ़ते हैं तो हमें पहले उसकी फ़िलॉसफ़ी कहें या दर्शन वो जान लेना ज़रूरी है। साहित्य में भले वो हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत कोई भी साहित्य हो। तो सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो यहाँ उन्होंने ये भावना की है कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा आए तो वो गोपियों से एक वादा करके आए थे कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा। राजकार्य में बहुत व्यस्त हो गए, आ नहीं पाए, तो उन्होंने अपने सखा उद्धव जी को भेज दिया। अब उद्धव जी निर्गुण भक्ति मानने वाले थे, यानी वो योग करने में विश्वास करते थे, वो ईश्वर को ब्रह्म स्वरूप में देखते थे। उनका जीवन दर्शन कुछ अलग था। और गोपियाँ वो श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हुई थी, वो सगुण भक्ति की उपासक थी। अब एक तरफ निर्गुण भक्ति आई है, बहुत ज्ञान आया है, और एक तरफ प्रेम और भक्ति, जिन्हें बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ी, जिन्होंने कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ प्रेम की भाषा जानती है। और वहाँ जब ऐसी बड़ी बड़ी योग की परिभाषाएं और बातें उन्हें सुनने को मिल रही है तो वो बहुत ही बोर हो गई, बोर कहना चाहिए, या कुछ उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो तभी वहाँ पे कहीं से उड़ता हुआ एक काले रंग का भंवरा आ गया। अब गोपियों को बड़ा अच्छा बहाना मिल गया। उस भंवरे को आधार बना के उन्होंने उद्धव के ऊपर कुछ टेढ़े टेढ़े व्यंग बाण छोड़ने शुरू किए। तो वक्र शब्द सुना होगा आपने, वक्र यानी टेढ़ा, उक्ति यानी वाक्य, सेंटेंस। तो वक्र उक्ति, इसकी जब संधि करते हैं तो एक शब्द बनता है वक्रोक्ति। तो इसमें वक्रोक्ति प्रयोग में ली गई है। तो अब आप देखिए पहला पहला पद हम लेंगे कि किस तरह से गोपियां वक्रोक्ति कर रही है। उधौ तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। हे उद्धव, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे भाग्य कितने बड़े हैं। श्री कृष्ण जैसे प्रेमी रसिक के साथ रहकर भी तुम्हें किसी तरह से किसी भी मोह ने, किसी भी स्नेह ने नहीं छुआ है। तुम बिल्कुल निर्लिप्त हो, तुम्हारा मन बिल्कुल भी अनुरागी नहीं है, श्री कृष्ण में बिल्कुल आसक्त नहीं हुए तुम। तो ये कितनी बड़ी बात है। श्री कृष्ण जैसे प्रेमी के समक्ष रहकर भी तुम प्रेम से अछूते रह गए। तुम प्रेम के तंतु में कहीं भी तुम्हारा मन रंगा नहीं। तो जैसे कमल का जो पुष्प होता है, वो पत्ता होता है, वो जल के भीतर रहता है, लेकिन कहीं भी उसे स्पर्श नहीं कर पाता, उसका प्रभाव उस पर नहीं आता। पंकज क्यों कहते हैं कमल को? पंक कीचड़ में रहता है लेकिन उससे लिप्त नहीं होता बिल्कुल भी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकऊ लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बौर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चींटी जो पागी। तो यहाँ पे गोपियां क्या कह रही है कि जैसे तेल का कोई घड़ा होता है और उसे जल में अगर डुबो दिया जाए तो उसके ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं ठहरता, वैसे ही तुम्हारे मन की प्रवृत्ति है श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम बिल्कुल निर्लिप्त हो। प्रीति नदी में, प्रेम रूपी नदी में तुमने अपने पांव नहीं डुबाए, तुम्हें पता ही नहीं प्रेम क्या होता है, और तुम्हारी दृष्टि कभी उनके रूप से आकर्षित ही नहीं हुई। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं कि हम गोपियां तो अबला है, हमारे अंदर कोई बल नहीं है, बस हम तो प्रेम करना जानती हैं, बड़ी भोली हैं हम। जैसे चींटियां बिना सोचे समझे गुड़ के प्रति आकर्षित हो जाती है, वो मिठास उन्हें आकर्षित करती है, वो भले ही उसके चिपक कर अपने प्राण त्याग देती है लेकिन वो गुड़ का त्याग नहीं करती। वैसे ही हम गोपियां अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी हैं। हम अपने प्राण भले ही त्याग देंगी लेकिन कभी भी हम श्री कृष्ण से विमुख नहीं होंगी, उन्हें नहीं छोड़ेंगी। लेकिन उद्धव, आप बड़े भाग्यशाली हो, आपको वो कला आती है कि ऐसे प्रेमी के साथ रहकर भी अगर प्रेम में आप नहीं डूबे तो आप बड़े भाग्यशाली हो, और हम अबला बहुत ही भोली हैं। ये हमारा पहला पद हुआ। दूसरे पद में मन की मन ही मांझ रही,
हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई। हे उद्धव, हम बड़ी भोली गोपियां हैं, कुछ मन में था हमारे, लेकिन अब वो बात मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। किससे जाकर कहें? हे उद्धव, हम अपने मन की व्यथा आखिर कहें तो किससे कहें? किसी से कही नहीं जाती, परत किसी दूसरे से हम नहीं कह सकते। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। एक लंबी अवधि से हमें आशा थी कि हमारे प्रेमास्पद श्री कृष्ण पधारेंगे, तो हमने इसके लिए अपने तन मन की व्यथा सह ली, इस इंतजार में कि श्री कृष्ण पधारेंगे। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिन बिरह दधी, चाहती हुती गुहारी जितहिते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों मरजा दान लही। तो गोपियां इतनी व्यथित हो गई है उद्धव के उपदेश से, योग के संदेश जो उन्होंने भेजे हैं कि हमें ब्रह्म में ध्यान लगाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, मोह हमें कष्ट देता है। तो इस तरह के योग के संदेश, ऐसे उपदेश सुन सुन के गोपियां कह रही है कि अब हमारा जो हम विरहीन हैं, श्री कृष्ण के विरह में हम पहले ही जल रही थी, और ये योग संदेश, योग के तुम जो संदेश लाए हो, बड़ी बड़ी भाषा में समझा रहे हो, उससे तो हम और भी ज्यादा परेशान हो गई हैं। चाहती हुती गुहारी जितहिते, तो हम तो गुहार करने वाली थी, हम तो श्री कृष्ण से ये कहने वाली थी कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए, आप हमारे प्रेमास्पद हैं, हमारे प्रेम को स्वीकार कीजिए, जो आप हमसे वादा करके गए हैं लौट आने का, उसे पूरा कीजिए, अपना वचन निभाइए। यहाँ तो उल्टी धार बह रही है, इधर से हम उन्हें प्रेम संदेश भेजते हैं, उधर से वो हमें योग का संदेश भेज रहे हैं। हम उनके प्रति अपनी लिप्तता दिखाते हैं और वो हमें निर्लिप्त होने की सलाह दे रहे हैं, तो बिल्कुल उल्टी धार बह रही है जैसे। तो अब सूरदास जी के अनुसार जब मर्यादा ही खत्म हो गई, प्रेम के बदले प्रेम मिलना चाहिए, हमने जब कृष्ण को इतना डूबकर प्रेम किया है तो बदले में हमें भी प्रेम मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टी धार बह रही है, हमें तो योग के संदेश सुनने को मिल रहे हैं। तो अब हम क्यों धैर्य धारण करें, धीर धर ही क्यों प्रश्न कर रही है, क्यों हम धैर्य धारण करें, क्यों हम धीरज रखें? उल्टी धार बह रही है, हमें जो चाहिए था या हमने जो दिया उसके प्रतिदान में हमें वो नहीं मिला। हमें श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए था प्रतिदान में, उसकी जगह उद्धव के योग संदेश मिल रहे हैं। तो अब मन की मन में ही रह गई, हम किसी से अपनी व्यथा, अपना दुख, अपना दर्द किसी से कह भी नहीं सकते। तो ये दूसरे पद का भावार्थ और व्याख्या है। अब तीसरा पद देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पास एक लकड़ी को पकड़े रहता है, कभी चोंच में, कभी अपने पंजे में। वो लकड़ी उसे बहुत प्रिय होती है, वो उसे स्वयं से दूर नहीं करता। तो यहाँ पे गोपियों ने उस लकड़ी को जैसे पक्षी हारिल की लकड़ी साथ रखता है, वैसे हरि यानी श्री कृष्ण हमारे लिए वो हारिल की लकड़ी है, हमारे अनन्य प्रेमी हैं, हम उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। उर यानी हृदय, नंद नंदन श्री कृष्ण, नंद के पुत्र, नंद बाबा के जो बेटे हैं, उनको हमने मन से भी, वचन से भी, यानी अपने हृदय में भी बोलते हैं तो भी कृष्ण ही, और मन क्रम जो ध्यान लगाते हैं वो भी मानसिक रूप से कृष्ण का ही लगाते हैं, बाहरी क्रियाएं भी हमारी उन्हीं पर केंद्रित है। तो मन क्रम वचन से हम पूर्णतः नंद नंदन को समर्पित है, और हमने बड़ी दृढ़ता से, बड़ी मजबूती से इस स्नेह बंधन को पकड़ रखा है। तो जिस तरह हारिल अपनी लकड़ी नहीं छोड़ता, हम भी हरि से उसी प्रकार बंधे हुए हैं, हमने बहुत स्नेह से उन्हें अपने हृदय में धारण कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, भले दिन हो भले रात्रि हो, या हम कोई सपना देख रहे हैं, कान्ह कान्ह जकरी, हर समय हमारी जिह्वा कान्हा का ही जाप करती रहती है, हमारा हृदय कृष्ण का ही स्मरण करता रहता है, हम हर समय कृष्ण का ही ध्यान करती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। हे उद्धव जी, आप जो ये योग संदेश लाए हो ना, कि ऐसे ऐसे निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो, ध्यानस्थ हो जाओ, बड़े बड़े योगियों की, सन्यासियों की आप हमें बातें बता रहे हो,
तो वो हमें ऐसे लग रहा है जैसे हमारे मुख में किसी ने कड़वी ककड़ी रख दी है। कभी गलती से भी कड़वी ककड़ी खा लेते हैं तो मुख का स्वाद कितना खराब हो जाता है ना, थूक देते हैं हम उसे थू थू करके। तो यहाँ गोपियाँ योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बता रही हैं, उन्हें वो बिल्कुल भी रुचिकर नहीं है। तो गोपियाँ कितने सहज भाव से उद्धव को शिकायत कर रही हैं, सहज कहिए या वक्रोक्ति कर रही हैं। वक्र उक्ति के द्वारा ये कह रही है कि तुम्हारा ये जो योग है, योग की बातें हैं, ये सुन सुन के तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने हमको कड़वी ककड़ी खिला दी हो। सुतव व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। मन चक्री, मन घूमता रहता है। अभी भी कई स्टूडेंट्स होंगे वीडियो चला लिया कि ठीक है आज ये पूरी व्याख्या हम समझेंगे। तो सामने आपका टैब है, मोबाइल है रखा है, बुक रखी है, नोटबुक रखी है, बट मन कहीं और ही विचरण कर रहा है, तो चक्री की तरह घूम रहा है। तो उन्हें हम ऐसे स्टूडेंट्स को हम क्या सलाह देते हैं, बीइंग अ योगा इंस्ट्रक्टर मैं क्या कहती हूँ कि आप लोग बैलेंसिंग पोज कीजिए, आप लोग त्राटक कीजिए। तो योग के कुछ ऐसे छोटे छोटे साधन अपना के आप अपने मन को स्थिर कर पाएंगे, केंद्रित कर पाएंगे, अपना ध्यान पढ़ाई में लगा पाएंगे। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही है कि जिनका मन चक्री के समान घूमता है, मन कहीं लगता नहीं है, मन बड़ा चंचल है, ये योग उनको शोभा देता है। तो उद्धव जी जाइए, आप ये संदेश उन लोगों को सुनाइए जिनका मन नियंत्रण में नहीं है। हमारा तो आप ये क्या व्याधि उठा लाइए, क्या बीमारी ले आए योग के ज्ञान की, योग दर्शन की बातें, हमको तो ये व्याधि जैसी लगती है। हमने ना कभी ये चीजें देखी है, ना कभी सुनी है, और ना हमने इसका प्रयोग किया है। हमें योगासन नहीं करने, हमें कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं सुनना, योग सूत्र नहीं सुनने, क्योंकि हमारा तो मन स्थिर है कृष्ण में। सोते जागते सपना भी देखते हैं तो कृष्ण का, नींद में भी उन्हीं का ध्यान, जागते हुए भी उन्हीं का स्मरण, जिह्वा देखो तो उन्हीं का नाम रटती है, मन देखो तो उन्हीं का ध्यान, आंखों को उन्हीं का इंतजार। तो हमारी तो सारी कर्मेंद्रियां, इंद्रियां, सभी कुछ श्री कृष्ण में लगी हुई हैं। तो हमें योग की क्या आवश्यकता है? योग की जरूरत तो उन्हें है जिन्हें ध्यान नहीं है, एकाग्रता नहीं है। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब इस वक्रोक्ति के बाद चौथे पद में देखिए गोपियां क्या कर रही है। हरि है राजनीति पढ़ी आए। हमारे जो हरि हैं श्री कृष्ण भगवान है, देखिए राजनीति के विद्यार्थी बन गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हरि है राजनीति पढ़ाए। हमारे हरि को देखिए, राजनीति सीख ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर के यानी भवरा जो काले रंग का था, उद्धव जी थोड़े श्याम वर्ण थे, तो वो शब्द उनके लिए लेते हुए कि उनको समझाया है और ये समाचार भेजे हैं हमारे पास। इक अति चतुर हुते पहले ही, पहले क्या कम चतुर थे? हरि को सारी तो चतुराई आती है कृष्ण भगवान को, और अब तो गुरु के आश्रम में जाके ग्रंथ और पढ़ लिए, राजनीति की बड़ी अच्छी शिक्षा ले ली, तो अब तो कहना ही क्या। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बुद्धि बहुत बढ़ गई है, बहुत ही बुद्धिमान हो गए हैं। जोग संदेश पठाए, देखिए भेजा है, इन्हें भेजा है हमको योग सिखाने के लिए, उद्धव जी को। हमें क्या आवश्यकता थी योग सीखने की, लेकिन हरि तो भाई अब राजनीतिज्ञ हो गए ना, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हो गए हैं, बड़े बड़े राजाओं में बैठते हैं, बड़े बड़े विचारकों में, दार्शनिकों में बैठते हैं, राजनीति पढ़ ली है, गुरु के यहाँ से बहुत से ग्रंथ पढ़ाए हैं। तो देखिए हमारे लिए इनको भेजा है योग सिखाने के लिए। पर उद्धव जी आप कुछ भी कहिए, जो पुराने लोग होते थे ना, वो बहुत समझदार होते थे, बहुत ही भले होते थे। परहित डोलत धाये, हमेशा दूसरों के हित के लिए इधर से उधर जाते थे। आजकल तो कोई भी किसी के हित के लिए कहीं भी नहीं जाता। और एक आप देखिए उद्धव जी कितने समझदार और कितने करुणा से भीगे हुए हैं कि हमारे हित के लिए आप मथुरा त्याग कर यहाँ छोटे से गांव में हमें योग पढ़ाने आए हैं, श्री कृष्ण का संदेश देने आए हैं। तो पुराने लोग बहुत सही कहते थे कि दूसरों का हित चाहने वाले इधर उधर घूमते हैं। अब अपने मन फेर पाही है, चलत जुहुते चुराए।
ते क्यों अनीति करे आप उनजे और अनीति छुड़ाए। आप देखिए, मन का फेर देखिए, अनीति वही कर रहे हैं जिनको अनीति छुड़ानी चाहिए। राजा का कर्तव्य क्या है कि वो प्रजा की रक्षा करे। अगर कोई अनीति हो रही है राज्य में तो उसे रोके, और यहाँ उल्टी ही धारा बह रही है। राजधर्म तो ये है, सूरदास जी का कहना है, राजधर्म की यही परिभाषा है कि प्रजा पीड़ित ना हो, प्रजा का ध्यान रखे, कोई प्रजा को सताए तो उसे दंडित करे। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम प्रजा हैं और हमारे मन की व्यथा श्री कृष्ण समझ नहीं रहे हैं, और इन्हें भेज दिया योग संदेश देने के लिए, जो हमें पच नहीं रहा, हमें पसंद नहीं आ रहा। और एक उद्धव जी हैं जो दूसरों का भला करने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। तो इस तरह इस सब के केंद्र बिंदु तो हरि है, जिन्होंने राजनीति पढ़ ली है, स्वयं तो आ नहीं सके और अपने संदेश वाहक को भेज दिया, और हमें योग जैसा नीरस और उबाऊ ज्ञान दे देकर हमें प्रेम का प्रतिदान नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह गोपियां किस तरह से वक्रोक्ति कर रही हैं, ये देखिए, इसका रस लीजिए। स्टूडेंट्स, मैं हमेशा यही कहूंगी, साहित्य जब आप पढ़ें तो उसका आनंद ले, उसमें डूबे। हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन 1, 2, 3, 4 बार जब पढ़ेंगे अपने आप उसमें रस आने लगेगा, रसपूर्ण लगेगा। तो किसी भी पढ़ाई को बर्डन समझ कर ना ले, उसको आप आनंद के साथ पढ़ें तो अच्छा लगेगा। अभी मैंने इसकी व्याख्या की है और इसका भावार्थ आपको बताया है। अगले वीडियो में इसमें क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में जो भी अलंकार या भाषा का सौंदर्य है वो सब मैं बताऊंगी। इसके प्रश्नोत्तर भी हम बताएंगे आपको। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसका वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा या मैं अपनी वेबसाइट पे इसका कंटेंट आपको वैसे ही टाइप करके दे दूँ, पोस्ट कर दूँ। आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप अगर मुझे बताएंगे तो मुझे उत्साह रहेगा, एक बल मिलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स का हित हो। तो एक अच्छा शिक्षक वही है जो हमेशा स्टूडेंट्स के हित में तत्पर रहे। लेकिन आपका भी कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कमेंट करना मत भूलिए और अपनी रिक्वायरमेंट मुझे ज़रूर बताइए। टिल देन, थैंक यू।